अश्वत्थामा महाभारत के सबसे शक्तिशाली पात्रों में से एक थे। उन्हें युद्ध में परास्त कर पाना बहुत ही ज़्यादा कठिन था। महाभारत के युद्ध में उन्होंने कौरव सेना की ओर से युद्ध किया था। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अश्वत्थामा कितने शक्तिशाली थे और वह कौन कौन से अस्त्र और शस्त्र धारण करते थे। आपके अपनी चैनल हिस्ट्री ऑफ गॉड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। गुरु द्रोणाचार्य ने भगवान शिव की कठिन तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप उन्हें अश्वत्थामा नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। इनकी माता का नाम कृपि था, जो कृपाचार्य की बहन थी। अश्वत्थामा के जन्म के समय उनके मुंह से घोड़े की हिनहिनाने की आवाज आई थी, जिस वजह से इनका नाम अश्वत्थामा पड़ा था। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक पर एक दिव्य मणि विराजमान थी, जो उन्हें भूख, प्यास, थकान, सांप, राक्षस आदि से बचाती थी। अश्वत्थामा महादेव, यम, काम और क्रोध के सम्मिलित अंशावतार थे। अश्वत्थामा के गुरु उनके पिता द्रोणाचार्य थे। उन्हें अपने पिता से ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिरास्त्र और नारायण अस्त्र ऐसे महाप्रलंकारी अस्त्रों और शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसके अलावा उनके पास वरुणास्त्र और अग्नेयास्त्र भी था। इनके अतिरिक्त गुरु द्रोणाचार्य ने अपनी सभी विद्याओं का ज्ञान अश्वत्थामा को दिया था। अलग जितने भी अस्त्र और शस्त्र जो गुरु द्रोण के पास थे, वो सारे अस्त्र और शस्त्र अश्वत्थामा के पास भी थे। गुरु द्रोणाचार्य से अश्वत्थामा को एक दिव्य धनुष प्राप्त हुआ था। विराट युद्ध में अश्वत्थामा पहले ऐसे योद्धा थे जो अर्जुन के गांडीव धनुष की प्रत्यंचा काटने में सफल हुए थे, और उसी विराट युद्ध में उन्होंने अर्जुन के साथ बराबरी का युद्ध लड़ा था। अंत में अश्वत्थामा को इसीलिए पीछे हटना पड़ा था क्योंकि उनके सारे अस्त्र और शस्त्र समाप्त हो गए थे। परंतु यह भी सत्य है कि अर्जुन के सम्मोहन अस्त्र का कोई भी उत्तर अश्वत्थामा के पास नहीं था, और अंत में वह भी बाकी कौरव योद्धाओं की तरह अर्जुन के हाथों परास्त हुए थे। कुरुक्षेत्र युद्ध में जो अश्वत्थामा थे, उन्होंने युधिष्ठिर, भीम, सात्यकी, धृष्टद्युम्न और श्रीकंडी जैसे कई शक्तिशाली योद्धाओं को एक से अधिक बार परास्त किया था। महाभारत के युद्ध में जो अश्वत्थामा थे, उन्होंने पांडव सेना को सबसे अधिक क्षति पहुंचाई थी। घटोत्कच के साथ हुई युद्ध में उन्होंने घटोत्कच के साथ डट के युद्ध किया था और घटोत्कच की एक अक्षौणी सेना का नाश किया था, और उसी रात उन्होंने 1 लाख से अधिक पांडव सेना का संहार किया था। अपने पिता की मृत्यु के बाद क्रोध में आकर अश्वत्थामा ने पांडव सेना पर नारायण अस्त्र का प्रयोग किया था, जिस अस्त्र ने पांडवों की एक अक्षौणी से भी ज्यादा सेना का नाश अकेले किया था। युद्ध के 15वें दिन अश्वत्थामा ने अग्न्यास्त्र चलाकर पांडवों की एक और अक्षौणी सेना का नाश कर दिया था। कुल मिलाकर अश्वत्थामा ने पांडवों की 3 अक्षौणी से भी ज्यादा सेना का नाश अकेले ही किया था। अश्वत्थामा ने एक बार अपने ब्रह्मशिरास्त्र के बदले श्री कृष्ण से उनका सुदर्शन चक्र मांगा था, परंतु वह सुदर्शन चक्र के बाहर को सहन करने में असमर्थ थे। जो अश्वत्थामा थे, वह एक ऐसे योद्धा थे जो युद्ध को कौरवों के पक्ष में रखने की शक्ति रखते थे, परंतु उन्हें युद्ध के अंत में कौरवों का सेनापति बनाया गया था। युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में प्रवेश करके द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी थी। इसके बाद अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न और श्रीकंडी का भी वध कर दिया था। जब पांडवों और अश्वत्थामा का आमना सामना हुआ, तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, जिसके उत्तर में अर्जुन ने भी अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। पर बाद में अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया था, पर जो अश्वत्थामा थे वह ऐसा करने में असमर्थ थे। तब उन्होंने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया था। तब बाद में श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों से उत्तरा के पुत्र को जीवित किया था और अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक इस दुनिया में भटकने का श्राप दिया था। आप सभी का हमारी यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।